Anyone? Okay, so let's start with the resource management. Hmm. So, what is a resource? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिसोर्स क्या होता है? कौन बताएगा? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द रिसोर्स. चार्जिंग पे लगा दो. रिसोर्स मीन्स एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर needed by the operating system for its program to run. जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसको जब किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तब वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एज ए रिसोर्स वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, okay, sound is clear. Yes, sir. So, starting, continuing the same discussion, resource management. So, I was talking about the resource. ओके, तो जो रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर्स पे और ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डेटा कुछ भी हो सकते हैं. टू सॉल्व ए प्रॉब्लम मीन्स व्हेन द प्रोग्राम आर रनिंग, और बेसिक resources
of a computer system are hardware, software और data. जैसे CPU time, main memory, primary memory, registers, input output devices, data, program libraries, file storage, कुछ भी. सपोज कि हमारा कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और प्रोग्राम रन कर रहा है तो actually today some network issue is occurring, so repeatedly I am actually getting disconnected. Okay, so if our program is running और रनिंग प्रोग्राम अगर हमारा रनिंग प्रोग्राम इट मे रिक्वायर द इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल अगर कीबोर्ड से कुछ इनपुट देना है, then at that moment keyboard becomes the resource to the operating system. If output devices is needed, then output devices becomes the resource for operating system. If we require the secondary memory for our for the processed program to be stored on the secondary memory. जैसे क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं मेन मेमोरी में, मल्टी प्रोग्रामिंग में. तो कुछ प्रोग्राम अगर बड़े हैं मेमोरी से और उस बीच कोई और प्रोग्राम आ जाता है मेमोरी में, तो कुछ प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क पे मीनवाइल सेव करना पड़ सकता है इंटरमीडिएटली. जरूरी नहीं कि वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हो. तो एट दैट मोमेंट मेन मेमोरी बिकम्स द रिसोर्स फॉर द ओएस. अगर प्रोग्राम हमारा चल रहा है और हमने बीच में कोई फाइल इंक्लूड की है, जैसे math.h या कोई अदर फाइल, तो वो फाइल उस टाइम ओएस के लिए रिसोर्स होगा. तो आई थिंक आइडिया ऑफ रिसोर्स इज क्लियर टू यू. देन ओएस वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर. जो भी रिसोर्सेस हैं और जिस प्रोग्राम को नीडेड हैं, any resources needed by any program will be managed by the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सभी रिसोर्सेस को सभी प्रोग्राम्स के बीच में मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने का मतलब ये है कि प्रोग्राम कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है अगर किसी प्रोग्राम को, और कुछ रिसोर्स उसके पास पहले से हैं, तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड. फॉर एग्जांपल CPU registers. I think everyone is having the idea of CPU registers. All of you have been studied it in the digital electronics, what the registers are. But actually, you have studied the registers, but not its type.
तो मैनी रजिस्टर्स आर देयर, और ये सारे रजिस्टर्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के बीच, मतलब जितने भी प्रोग्राम हैं और जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर पर रन करेगा, तो उस प्रोग्राम को, रनिंग प्रोग्राम को सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, और वही सीपीयू के रजिस्टर्स उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए काम में आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस आर देयर, एंड एवरी रनिंग प्रोग्राम मैनेजेस, मतलब एवरी रनिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम यूजेस द सेम अवेलेबल रिसोर्सेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कंप्यूटर लैब एक ही है सपोज, और डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट सेम कंप्यूटर लैब को यूज करते हैं। वहाँ कंप्यूटर लैब में जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे इंटरनेट हो, या चेयर्स हों, दैट विल बी शेयर्ड एंड यूज्ड बाय ईच एंड एवरी क्लास एट डिफरेंट टाइम्स। तो यही चीज यहाँ पर है कि जो रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर्स के, दे आर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय द मेनी प्रोग्राम्स एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। तो वी विल सी कि हाउ ओएस मैनेजेस दीज रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, कंट्रोल्स, एलोकेट एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम रिसोर्सेस among the various users, task और specific program और application running on the machine। सिंपल लॉजिक ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एलोकेट एंड कोऑर्डिनेट द सिस्टम रिसोर्सेज जो कि रनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर से मतलब ये है जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको रिसोर्स एलोकेट करना। अगर वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उस प्रोग्राम से रिसोर्स को टेक अवे करना, मतलब अलग करना, उस प्रोग्राम से डीएलोकेट करना रिसोर्सेस। और कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जैसे मेन मेमोरी, सो इट मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो मेन मेमोरी में क्या है, जितने प्रोग्राम्स आते जाएंगे ओएस विल मैनेज एंड एलोकेट द मेमोरी। एलोकेट द मेमोरी से मतलब ये है कि ओएस हर एक प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस स्पेस एलोकेट करेगा, स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी एंड टोटल साइज नीडेड बाय द प्रोग्राम एक्सेट्रा। सिमिलरली, मीनवाइल अगर कोई प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं तो दे विल बी swapped to the hard disk. Running programs are moved to hard disks and to and from hard disk and in memory. प्रोग्राम बड़ा है और प्रोसेस हो रहा है तो कुछ पार्ट मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर सकता है ओएस, सॉरी हार्ड डिस्क में से ट्रांसफर कर सकता है मेन मेमोरी से। तो इन दिस सेंस कि हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी दे मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो शेयर नहीं हो सकते, जैसे प्रिंटर। शेयर नहीं होने का मतलब ये है कि अगर एक यूजर का फाइल प्रिंट हो रही है, तो जब तक एक यूजर की फाइल प्रिंट नहीं हो जाएगी, दूसरा यूजर प्रिंटर को अपनी फाइल प्रिंट नहीं करा सकता। अगर प्रिंटर शेयर होने लगे तो एक यूजर के कुछ प्रिंट आउट निकले, और अगर दूसरे यूजर ने प्रिंट आउट दिया तो उसके भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो printers cannot be shared. So resources are in this manner, some can be shared and some cannot be. Now read out this slide. अब OS किन किन रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो जैसा कि मैंने बताया
कि हमें throughout this semester we need to study the management of these resources. Memory, जिसमें primary memory, secondary memory, we will discuss it under memory management. Then processors, okay. So as I was telling you, the memory, जो ये रिसोर्स लिखे हुए हैं, मेमोरी, प्रोसेसर्स, पेरिफेरल्स, इंफॉर्मेशन डिस्क, ऑल दीज हाँ चंद्रभान, चंद्र प्रकाश, यू वांट टू आस्क समथिंग? चंद्र प्रकाश, Yes, sir. ओके, नो रिस्पॉन्स. Yes, तो sir. Sir, network issue है. जैसे कि मैंने बताया, मेमोरी, प्रोसेसर्स, पेरिफेरल्स, इंफॉर्मेशन एंड डिस्क, all these resources we need to study throughout this semester, your fourth semester, जिनको हम अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे. बट right now we need to discuss a little bit regarding the each and every resources and the management functions performed by the OS towards that resource. So how the memory is managed by the operating system, I told you recently. Main memory, secondary memory यानी disk, they should be shared between the different programs by the operating system. तो जो ये मैनेजमेंट है, तो दैट मीन्स जब भी कोई प्रोग्राम आता है मेमोरी में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डज द प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करता है. यानी कोई भी रनिंग प्रोग्राम मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर होगा मेन मेमोरी में, यानी किस एड्रेस से इसकी रनिंग स्टार्ट होगी. Similar is the case with the secondary memory. Now processors, CPU or IO processor. So IO processor, we will discuss it later on. Right now, actually, you don't know regarding the IO processor, input output processors. So regarding the process, we will study the process management, and in process management we will discuss the uh, concept of a process, the concept of CPU scheduling, deadlock handling, synchronization mechanism, etc. So processor management, process management, and here is the CPU scheduling itself. So we can say CPU scheduling. शेड्यूलिंग से मतलब ये होता है कि different programs are there in main memory और they want their execution. तो मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन के लिए पड़े हुए हैं.
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोग्राम को उठाएगा, उसको सीपीयू प्रोवाइड करेगा, तभी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो दैट मीन्स कि जो अलग अलग प्रोग्राम पड़े हैं उनमें से किस प्रोग्राम को सीपीयू किस ऑर्डर में प्रोवाइड करना है। तो आफ्टर 10 minutes we will be having a 40-minute limit. Actually today, because of the net connection, it was keeping disconnected. So uh, after this we will again meet at 5 p.m. today. Or if students are not suitable today, then I will take the class tomorrow. So keeping in mind the time of 5 p.m. today, at 5 p.m. So everyone should be ready to join this meeting at 5 p.m. or better before 5 p.m. But 5 p.m. is okay. So I was talking about the CPU scheduling. Okay. So CPU scheduling. So what basically is the CPU scheduling? What we can say? Actually, many programs are there in memory simultaneously, or every program wants the CPU. तो OS need to decide, क्या डिसाइड करना है OS को, कि जो CPU है, OS need to decide that कि CPU will be allocated to which program, CPU जो है किस प्रोग्राम को किस ऑर्डर में प्रोवाइड किया जाएगा और कितनी ड्यूरेशन के लिए। सिंपल लॉजिक ये है कि सीपीयू ये ओएस ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोग्राम को सीपीयू किस ऑर्डर में मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा। दिस इज द सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिकली, and some other things are there, so we will be studying this CPU scheduling in separate chapters later on. After that we will have the peripheral devices, the terminals, printers, input output devices. How they will be managed we will study later. Information, that means files and data, they will be covered under file management. So time is about to die, so send me the attendance, and as soon as before we will be switching off to this meeting. So okay, uh, this information we will study in the file management. The file management, the different file operations, different types of files, how the files are managed, how they are stored, and different operations. Then disk, hard disk scheduling. So what we can say, disk scheduling is that CPU is continuously reading the hard disks.
कंटिन्यूसली रीडिंग द हार्ड डिस्क से मतलब ये है कि हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है तुमने फर्स्ट ईयर में, उसमें क्या होता है कि वन हेड इज देयर, द स्पिंडल्स आर देयर, हेड इज देयर। तो हेड का क्या है कि मूवमेंट इधर से उधर होता है। ओएस ने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो हेड इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा। तो हार्ड डिस्क को ओएस इस तरह मैनेज करता है कि अगर बहुत सारे प्रोग्राम हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स की रिक्वेस्ट आ रही होगी इंफॉर्मेशन के लिए, तो दैट इंफॉर्मेशन विल बी फैच्ड, मतलब वो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क से उठाएगा। तो हार्ड डिस्क से जब इंफॉर्मेशन आएगा तो हेड की जो ट्रेवर्सिंग है वो इस तरह होगी कि वो मिनिमाइज जो टोटल मूवमेंट्स हैं, जो टोटल टाइम टेकन है, दैट शुड बी मिनिमम। मिनिमम इन द सेंस कि अगर हार्ड डिस्क पे डिफरेंट लोकेशन से डेटा उठाना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो डिस्क को, हार्ड डिस्क को इस तरह शेड्यूल करेगा कि जो उसको ऐसे मान के चलो कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, एक यूपी में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आदमी को सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं। तो वो इस तरह मूव करेगा ना कि वो मतलब उसको ट्रैवलिंग डिस्टेंस मिनिमम हो। तो सिमिलर इज द केस कि हार्ड डिस्क में अलग अलग लोकेशन है, कोई इधर है कोई उधर है, हेड तो एक ही है। तो हेड को इधर से उधर भागना पड़ेगा। तो जो डिफरेंट रिक्वेस्ट आएंगी प्रोग्राम्स की, वो रिक्वेस्ट इस तरह की होंगी कि उनकी जो ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस है एंड टाइम टेकन, दे शुड बी मिनिमम। दिस इज डिस्क शेड्यूलिंग, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर्स में। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो मूव मूवमेंट ऑफ डिस्क हेड इज minimized. This is the motive. Different requests for different programs are arriving. From different programs. OS controls the disk in such a manner that movement of disk head is minimized. This is the motive. So I think that's enough for today because time is going to expire. So send me the attendance and we will meet again at 5 p.m. और अगर 5 बजे पॉसिबल नहीं होगा, then I will declare before half an hour for tomorrow timing. Okay, so I am leaving this meeting.